ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे आए कि वो कह रहे हैं कि आपको कि एक सेल के अंदर सब कुछ होता है। तो सेल के हर कलर सपोर्ट ओवरऑल सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को जब एक सेल ग्रोथ करेगा प्रॉपर तरीके से तो पूरी बॉडी के सारे सेल खुद ब खुद ग्रोथ करेंगे ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम है अल्लाह का, यानी कि एक है तो सेल की ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मैं रिड्यूस द रिस्क अदर हेल्थ इश्यूज़। इसके अलावा कहते हैं ये रिस्क था, मैंने रिस्क पता नहीं क्या लिख दी, ये रिस्क है। रिड्यूस द रिस्क अदर हेल्थ इश्यूज़। इसके अलावा और दूसरे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इसमें थकावट है, सुस्ती आएगी, सर दर्द देगी, और इससे इसके फोलिक एसिड की कमी से सुस्ती होती है, थकावट होती है, सर दर्द होती है। और इसके इन इश्यूज़ को भी अगर फोलिक एसिड अनमैरिड लड़कियों में पूरा होती है तो इस हेल्थ की इन चीज़ों को भी, टांगों में दर्द है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रही है, कहते हैं बेकार फजूल में गुस्सा हो रही है, कोई नसर है ना पैर रह गई और गुस्सा हो जा रही है, तो ये वाला मसले बहुत होते हैं फोलिक एसिड में। और लोग कहते हैं कि इनके पर असरात हो गए, असरात नहीं होते हैं, ये फोलिक एसिड की कमी होती है। देखें, चिड़चिड़ाहट होगी, सुस्ती होगी, काहिलियत होगी, सर दर्द होगी, कहते हैं कहते हैं दिल किसी चीज़ में नहीं लगेगा, और घबराहट बेचैनी होगी, और कहते हैं ये इस पूरे हेल्थ इश्यूज़ कहलाते हैं। तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा, तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं। ये मैं अपने पास से नहीं बता, नहीं मैंने पढ़ा है। अब मैं कितना खींचूँ यार, ये बहुत लंबा खिंच गया है। कैन हेल्प विद द सेल ग्रोथ इन, अच्छा ये कहते हैं फोलिक एसिड जो होती है वो जब सेल ग्रोथ करेगा, अब तुम खुद सोचो, जब एक सेल ग्रोथ करेगा तो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ ग्रोथ करेंगे, पूरी बॉडी के टिश्यूज़ ग्रोथ करेंगे, तो पूरे जो है वो पूरे सिस्टम ग्रोथ करेगी। क्योंकि कहते हैं टिश्यूज़ होते हैं वो सिस्टम बनाती है, पूरी बॉडी सिस्टम बनाती है। तो कहते हैं सेल जो होते हैं टिश्यू बनाती है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सारे टिश्यूज़ मिलके वो सिस्टम बना देते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो कहते हैं अब सेल ग्रोथ होगी तो वो आपके स्किन को अच्छा करेगी, एयर को अच्छा करेगी, हेयर को अच्छा करेगी, आपकी स्किन को अच्छा करेगी, एंड आपके नेल्स को अच्छा करेगी। आपके नेल्स अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी। मैंने ज़्यादा दबा दिए तो देखो ये ब्लर हो रही है, अब मैंने वो ज़्यादा वो कर दिया, तो ये स्किन है और ये हेयर है सेल। तो ये कहते हैं ये बोल्ड बेनिफिट्स थे। अब मैं वीडियो देखती हूँ कितने मिनट की, ये पता नहीं क्या ऊपर आ गई है लिखी हुई, तो मैं समझ में नहीं आ रहा। ये देखें बात वही है, इसने वही बात लिखी हुई, यहाँ पे भी देखो। अच्छा यहाँ पे लिखी हुई है फोलिक एसिड इज़ बेनिफिशियल फॉर द अनमेरिड। एक मिनट को, बड़ा मसला आएगी, ये तो लंबा चले जाएगा, अपलोडिंग में मसला होती है। फोलिक एसिड इज़ बेनिफिशियल फॉर अनमैरिड वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग कहते हैं बच्चा पैदा करना, चाइल्ड बेयरिंग कहते हैं, एक मिनट के, चाइल्ड बेयरिंग कहते हैं बच्चे पैदा करना के लिए अनमैरिड वुमेन के लिए फ़ायदेमंद इसलिए कि वो चाइल्ड बेयरिंग एज को, बच्चे पैदा करने की एज को आराम यानी कि वो कर लेती है। प्राइमरली बिकॉज इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज, जो मुस्तकबिल में जो प्रेगनेंसीज होती हैं, अब अनमेरिड तो ऐसी तो बेटे बच्चे नहीं करेगी ना, बिकर में ये वर्ड सही नहीं बोल रही, विच कैन अकर वेरी अर्ली इन प्रेगनेंसी। मतलब ये होता है कि फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब ज़ाहिर डिफेक्ट ही नहीं होगा, फोलिक एसिड का डिफेक्ट नहीं होगा, बायोफिडर नहीं होगी। बायोफिडर मैंने याद है आपको बोला था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इस कॉल्ड बायोफिडा बीमारी जो होती है, बायोफिडा बीमारी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो फ़ौरन शादी के बाद प्रेग्नेंट होगी। इवन बिफोर अ वुमेन नॉन शी इज़ प्रेग्नेंट। एडिशनली फोलिक एसिड में ऑफर
ब्रॉडर हेल्थ बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूव हार्ट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। ये वही बात कर रही है जो मैं अभी बोल्ड करने बेनिफिट में बात कर चुकी हूँ। हमारा टॉपिक हमने यहाँ ख़त्म कर दिया। फोलिक एसिड हमने क्योंकि डिफिशिएंसी बता दी, हमने विटामिन B12 और कहते हैं B12 और फोलिक एसिड के दरमियान का फ़र्क भी बता दिया, और ये भी बता दी कि ये कोबालामीन जो होती है रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह की कमी से कहते हैं विटामिन B12 डिस्टर्ब होता है, विटामिन बी की कमी होती है। और जबकि फोलिक एसिड से कहते हैं जो विटामिन B9 होता है, उसकी कमी से रेड ब्लड सेल लार्ज साइज़ में बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल साइज़ एबनॉर्मल हो जाते हैं, साइज़ बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। दोनों के फंक्शन अलग हैं, इसलिए B12 हैगा, ये B9 हैगी। ठीक है, तो कहते हैं ये बात याद रखिएगा। और ये बात ये भी याद है कि हाँ विटामिन है, दोनों विटामिन हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग हैं। तो B12 की कमी से ऐसा नहीं हो सकता है, डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि ये ज़्यादा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। आप लोग डॉक्टर से आपको ये शऊर दिलाने का मकसद, ये बताने का मकसद ये हैगा कि अगर ये दिख रहा है तो जाओ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से मुस्तनद डॉक्टर से कंसल्टेंट से कंसल्ट करो कि फिर वो डेफिनेटली बेटे के सामने तो वो बोलेगी, अलामतें पूछेगी, फिर कहेगी मेरे कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, तुम इसको कल कराओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन लिखती हूँ। टेम्परेरी वो कोई भी मेडिसिन लिखे, वो क्या पता ना भी लिखे, और फिर उसके बाद टेस्ट के बाद ही वो हतमी रिज़ल्ट पे पहुँचती तुम्हें बीमारी कौन सी हैगी। ठीक है ना। तो कहते हैं इससे जो है वो कहते हैं अनीमिया हो जाती है, और इससे जो है वो कहते हैं B12, जब हम विटामिन B12 पढ़ेंगे ना तो फिर तो मैं डिटेल से बताएंगे, आपको डिटेल से बताएगी कि B12 से बीमारियाँ कौन सी होती है। अभी तो हमारा फोलिक एसिड है ना, बेकार में हम सब मिक्स कर दें तो आप तो अजीब हो जाओगे, आप तो वैसे अजीब हो रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर देखें आपको अच्छी लग रही है टॉपिक, हम आज हमारा टॉपिक जो है वो कहते हैं ख़त्म हो गया। हमारे पास दो तीन सवाल नहीं थे, हम ऑलरेडी डेफिशिएंसी पे बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से हमारा चल रही है ये टॉपिक। सप्लीमेंट इतना चली नहीं, लेकिन ये तो ये कि आज टुडे हमारा फोलिक एसिड ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने आपको बता दिया अनमेरिड वुमेन का भी विटामिन B12 और विटामिन B9 डेफिशिएंसी का भी बता दिया। इतना लंबा ख़राबियाँ बता दी कि फोलिक एसिड की ख़राबियों से 3-4 दिन तो फोलिक एसिड की ख़राबियों में चला गया कि इससे बॉडी के अंदर क्या ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो हमारा टॉपिक हैज़ बिन कंप्लीट ना कि कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम शॉर्ट में डालेंगे हमारा नेक्स्ट जो है वो सप्लीमेंट कौन सा आएगा। उसके बाद हम 5 सप्लीमेंट के बाद हम मेडिसिन पे आएगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूला करो, सिर्फ देख के भाग जाते हो। थैंक यू सो मच।